देखे बुनियादी तौर पर हर मजहब बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में उसके सौ कॉल्ड स्कॉलर्स और उसके फॉलोअर्स उस मजहब को मुश्किल से मुश्किल तर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर जिस वक्त सर गौतम बुद्ध ने बुद्ध मत की बुनियाद रखी, उसकी इशाअत की, तो बहुत जल्द हिंदुओं ने और जैन मत के फॉलोअर्स ने बुद्ध मत को कबूल किया। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जैन मत और हिंदुइज्म अपना वजूद खो चुके थे। जैन मत इतना मुश्किल मजहब बना दिया गया था और हिंदुइज्म, ये दोनों के स्कॉलर्स ने इन दोनों मजहबों में इतनी नई रस्में इजाद कर दी थी कि उनके फॉलोअर्स को इन मजहब पर अमल करना मुश्किल हो चुका था। यानी हिंदुइज्म में 4 जातें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातें थीं और इन जातों के हिसाब से लोगों के साथ ट्रीट किया जाता था। ब्राह्मण मजहबी काम करते थे, क्षत्रिय हुकूमत करते थे, वैश्य अंदरूनी ज़राअत वगैरह ये काम करते थे और शूद्र वो गुलामी करते थे। अब कोई शूद्र हुक्मरान नहीं बन सकता, अब कोई शूद्र वहां हुकूमत के कामों में नहीं दखल अंदाजी नहीं कर सकता, कोई स्कॉलर नहीं बन सकता। वहां खुद अपने मन से जातें बनाकर ओहदे बनाए हुए थे और वहां शूद्र को गुलाम बना रखा था। इस तरह इतनी मुश्किल रस्में उन्होंने अपने मजहब में इजाद कर रखी थी जिन पर एक आम आदमी तो अमल कर ही नहीं सकता था। और इसी तरह आज इस्लाम में भी हमने नई नई रस्में इजाद कर रखी हैं। बुनियादी तौर पर कितना आसान दीन, शादी करनी कोई मुश्किल नहीं। शादी में क्या है, एक लड़की और एक लड़का बाहसियत होने चाहिए। बस अगर एक लड़का किसी एक लड़की को खिला सकता है, उसकी कफालत कर सकता है, तो उसकी शादी कर दो। और हक महर में क्या, अगर एक छल्ला है तो वो छल्ला दो और उससे निकाह कर लो। कुछ भी नहीं तो उसे कुरान सिखाओ और निकाह कर लो। ये इतना आसान। और आज अगर शादी करनी हो तो जब तक 5-10 लाख रुपए जेब में नहीं, आप लड़के की या लड़की की शादी नहीं कर सकते। अगर लड़के की शादी करनी है, हजारों रस्में अदा करो। लड़की की शादी करनी है तो एक बड़ा दहेज होना चाहिए। आज इसी तरह 2 ईदें थी, पता नहीं हमने कितनी रस्में उसमें और इजाद कर रखी हैं। एक मरने वाले पे भी आज स्कॉलर्स ने इतनी मुश्किल कर दी है कि मरने वालों की भी लाखों खर्चे हो जाते हैं। 2 ईदें थी, पत्नी कितनी ईदें हो गई, शादी करना मुश्किल हो गई, मरना मुश्किल हो गए, और पत्नी कितनी रस्में। इतना मुश्किल हमने दीन को कर रखा है। जिस तरह बुद्ध मत बुनियादी तौर पर आसान था, जैन मत और हिंदुइज्म ने देखा कि एक आसान सा मजहब है, सबको बराबरी हासिल है। जैन मत और हिंदुइज्म ने हिंदुइज्म और जैन मत को छोड़कर बुद्ध मत को कबूल कर लिया। इसी तरह आज कितना आसान, कितना खूबसूरत दीन था, आज हमने भी उसमें इतनी एडिशन की, हमारे स्कॉलर्स ने इतना मुश्किल बना दिया कि आज इतना मुश्किल दीन हो गया कि आने वाली नस्ल उस दीन से दूर हो गई।